एक मैन्युफैक्चरर जो एक फैक्ट्री का मालिक है और एक मल्टी फैक्ट्रीज का मालिक है, दोनों के फाउंडर के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? जो मल्टीपल फैक्ट्री ओनर है वो सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देगा, और जो सिंगल फैक्ट्री ओनर है उसकी फैक्ट्री उसकी फैक्ट्री उस पे बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी होगी फैक्ट्रीज की। तो डेफिनेटली अगर आप मल्टीपल करते हैं, आप ओवरऑल सोचोगे, आप सोसाइटी का ज़्यादा सोचोगे। आप सिंगल फैक्ट्री में आपका माइंडसेट बहुत नैरो रहेगा, बट डेफिनेटली मल्टीपल फैक्ट्री होने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बहुत कुछ नीडेड है। एक मल्टीपल फैक्ट्री ओनर भी तो कभी सिंगल फैक्ट्री ओनर था, तो माइंडसेट सेम ही है। एक सिंगल फैक्ट्री ओनर हमेशा चाहता है मैं मल्टीपल फैक्ट्री ओनर बनूं, और आई मीन इट्स माइंडसेट इज ऑल द सेम। व्यापार करना है, आई मीन अब आप अगर केपेबल हो तो आप सिंगल से मल्टीपल करोगे, या आप उसी सिंगल फैक्ट्री को बहुत बड़ा बनाओगे। नहीं, माइंडसेट में क्या शिफ्ट आता है, क्या चेंजेस आता है कि वो मल्टीपल फैक्ट्री ओनर्स बन पाता है? अगर एक सिंगल फैक्ट्री ओनर सिस्टम्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, इंस्टेड वो पर्सनल हीरोइज्म से ज़्यादा अपने अगर सिस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली और वो जब आदमियों पे विश्वास करेगा। सबसे बड़ा है कि अब मैंने पहले भी बताया कि आपको इमोशनल क्वेश्चन, हम लोग को इंडिया में हम लोग इमोशनल है, और हम लोग कितने भी सिस्टम्स बना लें, सिस्टम से ज़्यादा हमको इंसान पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियंस लोग को ये जो इमोशनल क्वेश्चन है इसको हम वी हैव टू एक्सप्लोर इट इन अ पॉजिटिव साइड। तो हमारे जितने आदमी है, हमारे एम्प्लॉइज है, हम लोग उनको उनका कदर करना पड़ेगा। आप कितने भी सिस्टम बैठा लो, अगर आपके एम्प्लॉइज आपके साथ नहीं है तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अगर आपके एम्प्लॉइज आपके साथ है तो सिंगल से क्या मल्टीपल, अब कितने भी फैक्ट्री फैक्ट्री पे फैक्ट्री हर साल बनाओ, यू नीड योर एम्प्लॉय सपोर्ट, एंड यू नीड ऑल आवर सप्लायर्स, ऑल आवर कस्टमर सपोर्ट। बट सबसे पहले एम्प्लॉइज है, कंपनी के सबसे जड़ एम्प्लॉइज है। अब डीलर्स भी बन जाएंगे, कस्टमर्स भी आ जाएंगे, सप्लायर्स भी मिल जाएंगे, बट आपके एम्प्लॉइज अगर साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। यू ऑल्सो टॉक अ लॉट अबाउट सिस्टम्स कि सिस्टम्स इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो कैन यू टेल मी लाइक 3-4 एरिया इन द सिस्टम्स जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? सिस्टम्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेल्स सिस्टम सबसे स्ट्रांग होने चाहिए। सेल्स में आपका कोई भी इंक्वायरी जब आए तो वो कैटर होना चाहिए। ठीक। वी शुड नॉट लूज एन ऑर्डर बिकॉज जस्ट वी डिडंट रिप्लाई टू द इंक्वायरी ऑन टाइम। तो सेल्स सिस्टम शुड बी वेरी स्ट्रांग, एंड इतने जमाने से वी हैव ऑलवेज बीन टॉट द अकाउंट्स अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड फाइनेंस शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग, बिकॉज if the finance is strong you will always, the finance and accounting part, that should always be strong. And तो systems में तो और क्या आता है, अपने बिजनेस में क्या है, सप्लायर है, ऑपरेशंस है, अकाउंट्स है, सेल्स है, ये 3-4 एस्पेक्ट है क्या है। आई थिंक इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो फ्रॉम 1 to 2 to 3 8 आप वो अपने आप सेट होते चला जाता है, आपको समझ में आने लग जाता है हाउ टू सेट द राइट सिस्टम्स, राइट? सिस्टम जैसे है कि जो ओनर होता है कंपनी के, उसके हाथ में कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। अब आप बोले कि मल्टीपल और सिंगल, चाहे वो आदमी 1 करोड़ का काम करे चाहे 1000 करोड़ का, डे 1 से उसको रखना चाहिए कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम करवाना है। अगर उसके पास 2 आदमी भी है तो उसे सोचना है मैं नहीं काम करेंगे, वो 2 से करवाऊंगा, और जब 2 लाख हो जाएंगे तो वो 2 लाख में से किसी से करवाना है, मुझे नहीं करना है। जब वो ये माइंडसेट कर लेगा तो उसको कितना भी ग्रोथ कर सकता है। राइट। और अपने बोलते हैं कि नहीं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं काम डेलीगेट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। माइंडसेट आपको डे 1 शुरू से से। रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये तो बात हुआ कि हमें सब कुछ जितना हो सके डेलीगेट करना चाहिए। क्या चीज़ डेलीगेट नहीं करना चाहिए? आपका विजन तो डेलीगेट कभी हो ही नहीं सकता है। आपका सोच, आपका विजन, आपके प्रिंसिपल्स डेलीगेट नहीं हो सकते हैं जल्दी से। यू जस्ट स्टिक विद योर विजन एंड दैट्स विजन इट। तो आपका ही रहेगा, और नया तो विजन तो जो रहेगा तो विजन तो आपका ही है, वो तो आपका बेबी है। ऑफ कोर्स। जब स्केल करते हैं तो ये सारे सिस्टम्स में सबसे जल्दी किसमें ब्रेक आना शुरू होता है, दरार आना शुरू होता है? दरार तब आता है जब ओनर घुस जाता है सिस्टम में, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो घुस जाता है, अरे यार कोई बात नहीं, सेल्स छूट रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा इसको यार ट्विक कर दे तो क्या हो जाएगा। हम लोग जो सिस्टम्स को तोड़ने का सबसे बड़ा बैरियर उसका ओनर ही है। अगर ओनर्स का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तो सिस्टम्स हमेशा चलते रहेंगे। बी सो डिपेंडेंट ऑन पीपल यू हैव हायर्ड, इट इज एक्सट्रीमली एंड इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप हायर भी वैसी टीम करो। तो हायरिंग के टाइम आप क्या देखते हो? हायरिंग के टाइम सबसे पहले तो हम ये बना रखे हैं रूल कि 10 आदमी को इंटरव्यू करेंगे, फिर एक को हायर करेंगे। अच्छा। कोई भी पोस्ट में हम ऐसे रेफरेंस पे हायर नहीं करेंगे कि उसने बोल दिया बहुत अच्छा बंदा है इसको रख लो। एक पोस्ट के लिए कम से कम 8 से 10 इंटरव्यू करेंगे। तो जब आप इतना इंटरव्यूज करोगे तो लोग छट जाते हैं। लास्ट में जो आपके पास आता है बहुत क्रीम आता है। तो सबसे फर्स्ट तो हम ये देखते हैं। दूसरे हम देखते हैं उसकी फैमिली वैल्यूज देखते हैं, वो कहाँ से आया है, या उसका बैकग्राउंड देखते हैं, एडुकेशन देखते हैं। बाकी तो जो जनरल हायरिंग में सब देखते ही हैं। लेकिन क्या होता है ना, हायरिंग में जब आप किसी से मिलते हो तो शुरू के 5 सेकंड में आपको पता लग जाता है कि वो बंदा कैसा है। वो आपका इंट्यूशन सबसे फर्स्ट थिंग इज, आपका जो सबसे मेन थिंग है जो हायरिंग में, वो आपका इंट्यूशन।
जो मैंने आपको बार बार इमोशनल क्वेश्चन बोला था, आपका इंट्यूशन, आपको फर्स्ट कितना भी आप डिग्री देख लो, कितना भी आप उसका पास देख लो, योर इंट्यूशन शुड इज द मेन कॉल फॉर हायरिंग. Absolutely. So do you also believe in hire fast, fire fast? No, no, we don't believe. We don't believe. We believe कि हायर तो फास्ट कर ही लेते हैं, फायर तो नहीं होना चाहिए. कोशिश करके तो जितना आप टाइम लगा के हायर करो Hmm. तो बेटर है. फायरिंग शुड नॉट बी देयर एज मिनिमम. At what point do you think कि अब we don't have a choice, we will have to fire? नहीं, एक्चुअली वी डोंट थिंक ऑफ फायरिंग ओनली. वी थिंक अगर नहीं हो तो भाई वी डोंट थिंक ऑफ फायरिंग. तो मैं क्या बोलूं, बताइए. You are one of the most positive founders I have ever met. ये इतनी पॉजिटिविटी आप कहाँ से लाते हो? नहीं नहीं, पॉजिटिविटी तो ऐसा है कि आपको एक बात बताता हूँ. अभी जब वॉर हुआ तो मेरा एक दोस्त दुबई में ज्वेलर था, तो वो वापस इंडिया आ गया. बोला यार यहाँ तो सब खत्म हो गया, यहाँ तो कोई माल ही नहीं लेगा, तो मैं तो अब इंडिया में बिजनेस ट्राई करूंगा. तो मैं बोला तुम बहुत लक्की हो. तो बोला कैसे? मैं बोला तुम इंडिया में भी अपना बिजनेस ज्वेलरी का स्टार्ट करो. पर वो दुबई तो ठीक होना ही है, दुबई इंडिया दोनों डबल तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा. नहीं तो तुम इंडिया पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो सिर्फ दुबई पे ध्यान दे रहे. तो हमेशा देखिए पॉजिटिव हर चीज में, पॉजिटिव हर चीज में. मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि there is positivity in everything. When I was diagnosed diabetic, that was about 10 years ago, तो सब बोल रहे थे यार डायबिटीज बहुत डेंजरस बीमारी है, इससे किडनी खराब हो जाएगा ये. तो मैं बोला मैं तो बच गया डायबिटीज होके. एंड आई ऑलवेज एवरी डे आई सेलिब्रेट बीइंग अ डायबिटिक, बिकॉज मैं डायबिटिक जब मैं नहीं था, मैं इतना ज़्यादा लीनियंट था अपने लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइज नहीं करता था, खाना इतना खाता था. वो आने के बाद अरे किडनी तो जब जाएगा तब जाएगा. मेरे हार्ट अटैक से तो मैं बच गया, मैं अपने लाइफस्टाइल कंट्रोल करके. सो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिविटी.